रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छोटे से सबक के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ये दो आर्टिकल होते हैं ए और एन। तो इनका इस्तेमाल हमने ये सीखा है कि जहाँ पे लेटर ए हो, यानी दोनों ये सिंगुलर नाउन के साथ आते हैं। तो इनका जो फ़र्क है वो आम तौर पे हम ये जानते हैं, जो ज़्यादा शुनीद है, जो अक्सर हमने असातिज़ा से सुना है कि जो आर्टिकल ए है वो उस सिंगुलर नाउन के साथ आता है जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, जबकि जो आर्टिकल एन है वो उस सिंगुलर नाउन के साथ आता है जो कि वाउल से शुरू हो रहा हो। तो वाउल्स, ये 5 लेटर हैं, हम अक्सर ये जानते हैं, ये 5 लेटर्स हैं वाउल्स, जिनको हम वाउल्स कहते हैं, ए ई आई ओ यू। तो आज के इस सबक में मैं आपके सामने ये चीज़ रखूँगा कि ये लेटर्स जो हैं ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। ये लेटर्स, इनका वजूद इतना अहम नहीं है जितना कि इनकी आवाज़, यानी वोल्स लेटर्स इतने अहम नहीं होते जितना कि इनकी आवाज़ अहम होती है। तो जो आर्टिकल ए और एन है उसका इस्तेमाल जब हम किसी सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं तो वो लेटर यानी वाउल्स की वजह से नहीं करते, बल्कि वाउल साउंड की वजह से करते हैं। तो एक दो मिसालें आपके सामने रख कर मैं ये साबित करने की कोशिश करूँगा कि वाउल्स लेटर्स इंपॉर्टेंट नहीं हैं, बल्कि उनकी जो साउंड है, जो विदाउट एनी ऑर्गन स्पीच, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी ऑर्गन स्पीच, यानी ना ऐसी वाउल साउंड वो साउंड होती है जो ज़ुबान, दांत या लिप्स की जो मूवमेंट है उसके बगैर जो अदा होती है, जो डायरेक्ट गले से हमारे वोकल कैविटी से अदा होती है, जो जिसको हम सिंपली अगर अटर करना चाहें तो वो यूँ होगी अ साउंड, अ साउंड। यानी ये जो वाउल साउंड है यानी अ साउंड है, ये इम्पॉर्टेंट है, ना कि ये 5 वाउल लेटर। तो आइए बोर्ड की मदद से कुछ मिसालें सामने रखकर इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। रहीम, जैसा कि आप ये चंद मिसालें आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं कि एक सेंटेंस में पढ़ता हूँ, फिर मैं अपनी बात की वजाहत करूँगा कि आई सा हिम एन आर अगो, आई सा हिम एन आर अगो। तो हमने ये सीखा हुआ है कि एन का जो आर्टिकल एन है उसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, जहाँ पे जो अगला लफ्ज़ है वो किसी वाउल से शुरू हो रहा हो। एन का इस्तेमाल वहाँ पे हम करते हैं जहाँ पे अगला जो वर्ड है, जो नाउन है, वो किसी वाउल से शुरू हो रहा हो। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एन के बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आर, और इसके स्पेलिंग है एच ओ यू आर, एच ओ यू आर, एच ओ यू आर। तो एच जो है वो तो एक कॉन्सोनेंट है, तो उसूली तौर पे यहाँ पे ए होना चाहिए था, ए आर अगो, लेकिन यहाँ पे एन आर अगो है। तो इसकी वजाहत आगे चल के मैं करूँगा। फिर एक दफ़ा रिपीट करते हैं, आई सा हिम एन आर अगो। कॉन्सोनेंट होने के बावजूद यहाँ पे एन लगा, कॉन्सोनेंट होने के बावजूद यहाँ पे एन लगा। ये क्यों लगा, इसकी आखिर में जाके वजाहत होगी इंशाल्लाह। ही इज़ एन MBA, ही इज़ एन MBA। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जो वर्ड MBA है वो तो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, MBA, M से शुरू हो रहा है, M से शुरू हो रहा है। तो इसके शुरू में एन क्यों आ गया, आर्टिकल एन क्यों आ गया? बेशक ये MBA सिंगुलर है और एक सिंगुलर को नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके साथ एन आना चाहिए था, सिंगुलर की वजह से एन आना चाहिए था। लेकिन ये जो M है ये तो कॉन्सोनेंट है, इसके साथ तो ए आना चाहिए था, एन क्यों आया? इसकी वजाहत आगे चल के होगी। ही इज़ एन SST। बड़ी खुली वाज़ेह मिसाल आप देख रहे हैं, बड़ी डिफरेंट मिसाल, बड़ी यूनिक मिसाल है कि ही इज़ एन SST। ये हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं, जो सेकेंडरी स्कूल की टीचर होते हैं, उसके लिए एब्रीविएशन इस्तेमाल होती है SST। जो सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल के जो टीचर होते हैं उसके लिए SST की एब्रीविएशन इस्तेमाल होती है। तो ये ही इज़ एन SST, तो एस जो है वो तो एक कॉन्सोनेंट है, इसके शुरू में एन नहीं आना चाहिए था, इसके शुरू में एन नहीं आना चाहिए था। क्यों आया, इसकी क्या वजह है, ये आगे चल के बताते हैं। फिर आगे देखें, ही स्टडीज़ इन अ यूनिवर्सिटी, ही स्टडीज़ इन अ यूनिवर्सिटी, ही स्टडीज़ इन अ यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी वर्ड आप देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी एक सिंगुलर नाउन है, यूनिवर्सिटी एक सिंगुलर नाउन है जो कि एक वाउल से शुरू हो रहा है, जो कि एक वाउल से शुरू हो रहा है। इसके शुरू में यहाँ पे एन आना चाहिए था, आर्टिकल एन आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल ए आया है, यहाँ पे आर्टिकल ए आया है। आगे देखें, द क्लाउन वॉज राइडिंग ए 1 व्हील बाइक, द क्लाउन was riding a 1 wheel bike। तो जो नाउन है, सिंगुलर नाउन है, वो है 1 wheel bike, 1 wheel bike। तो 1 जो है वो एक नाउन से, वो 1 जो है वो एक आर्टिकल से शुरू हो रहा है, 1 जो है वो एक वाउल से शुरू हो रहा है, 1 जो है वो एक वाउल से शुरू हो रहा है, ओ एक वाउल है, 1 एक वाउल से शुरू हो रहा है, लेकिन इसके सामने जो आर्टिकल आया है वो ए है।
इसके सामने जो आर्टिकल आया है वो ए है, हालांकि अगला लफ्ज़ जो है, अगला जो नाउन है वो तो वाउल से शुरू हो रहा है, लेकिन उसके शुरू में जो आने वाला आर्टिकल है वो ए है। नेक्स्ट देखें, आखिरी मिसाल है, इट इज़ एन एक्सरे। इट इज़ एन एक्सरे, इट इज़ एन एक्सरे। एक्सरे जो है वो कॉन्सोनेंट है। एक्सरे जो वर्ड है, जो लेटर एक्सरे है, एक्स, वो एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसके शुरू में भी आप देख रहे हैं कि आर्टिकल एन आया है। तो ये आखिर में एक सेंटेंस है, इसको गौर से देख लें और फिर आप सारी बात जो है इंशाल्लाह खुद समझ आएंगे। वो क्या है कि वाउल साउंड इज़ इम्पॉर्टेंट, वाउल साउंड इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट द वाउल लेटर्स। वाउल साउंड इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट द वाउल लेटर्स ए ई आई ओ यू। यानी आर्टिकल ए और एन लगाने में, आर्टिकल ए और एन लगाने में, किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल ए और एन लगाने में जो आपने अहमियत देनी है, जो फोकस करना है, वो वाउल की साउंड को करना है, वाउल की साउंड को करना है, वाउल लेटर्स को नहीं करना। अब मैं दोबारा ये रिपीट करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि लेटर कुछ और था लेकिन साउंड कुछ और थी, तो आर्टिकल क्या आया। तो आप देख रहे हैं एन आर, एन आर, तो यहाँ पे जो एच है वो हमें साइलेंट नज़र आ रहा है, अपनी आवाज़ नहीं दे रहा, और जो आवाज़ आ रही है वो ओ की आ रही है, ओ की आ रही है, इसलिए इसके साथ एन आर आया, आ साउंड निकल रही है, हा साउंड नहीं निकल रही है। एच जो है अपनी हा साउंड नहीं दे रहा, साइलेंट है, लिहाजा जो वर्ड बन रहा है वो बन रहा है आर, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन बन रही है वो बन रही है आर। तो इसलिए आर जो है वो चूँकि एक वाउल साउंड है, आ साउंड है, लिहाजा इसके साथ एन आर आएगा, एन आर आएगा। एच होने के बावजूद चूँकि अपनी एच अपनी साउंड हा नहीं दे रहा बल्कि साइलेंट है और आवाज़ निकल रही है आर, तो आवाज़ को अहमियत हासिल है, और आवाज़ है आ साउंड जो कि वाउल साउंड है। तो वाउल साउंड से शुरू होने वाला जो लफ्ज़ होगा उसके साथ आर्टिकल एन आएगा। वाउल साउंड, वाउल साउंड, वाउल साउंड से शुरू होने वाला जो लफ्ज़ होगा उसके साथ आर्टिकल एन आएगा। इन द सेम वे आप देख रहे हैं ही इज़ एन MBA। यहाँ पे जब हम MBA कहते हैं तो लिखने में लेटर तो नज़र आ रहा है एम, जो अगर उसकी अपनी आवाज़ निकालें तो वो साउंड होती है, लेकिन जब हम जैसे ये लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से अदा करते हैं तो हम कहते हैं MBA, आ की आवाज़ निकलती है, MBA, आ की आवाज़ निकलती है। आ साउंड जो है वो एक वाउल साउंड है, आ साउंड जो है वो एक वाउल साउंड है, लिहाजा इसके साथ भी वाउल साउंड होने की वजह से जब हम MBA कहते हैं तो वाउल साउंड प्रोड्यूस होती है, लिहाजा उसके साथ भी आर्टिकल एन आया, उसके साथ भी आर्टिकल एन आया। एम लेटर कॉन्सोनेंट होने के बावजूद चूँकि वाउल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, लिहाजा इसके साथ जो आर्टिकल है वो एन आएगा। इन द सेम वे आप देख रहे हैं दूसरी एग्जांपल में ही इज़ एन SST, ही इज़ एन SST। तो SST, एस जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम लेटर एस बोलते हैं तो असल में हमारी जो आवाज़ शुरू होती है वो गले से शुरू होती है, जो कि वाउल साउंड होती है, ऐसे हम कहते हैं SST, SST। तो असल चीज़ जो है अहमियत हासिल हो गई, फिर वो आ साउंड को हो गई, वो वाउल साउंड को हो गई, ना कि लेटर को हो गई। लिहाजा SST में लेटर तो S है, लेकिन जब हम SST कहते हैं तो हमारे गले से जो पहली आवाज़ निकलती है वो वाउल साउंड निकलती है, इस तरह की आवाज़ निकलती है। लिहाजा आवाज़ को अहमियत हासिल है, आवाज़ की अहमियत के पेश नज़र इसके साथ हम आर्टिकल एन लगाएंगे। ही इज़ एन SST, ही इज़ एन SST। इसी के उल्ट हो रही है मिसाल। अब देख रहे हैं ही स्टडीज़ इन अ यूनिवर्सिटी, ही स्टडीज़ इन अ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी जो लेटर यू है वो अमूमन वाउल है और अमूमन आ की आवाज़ देता है, अमूमन जिस भी लफ्ज़ के शुरू में आता है तो आ साउंड प्रोड्यूस करता है, लेकिन यहाँ पे आ साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा, यहाँ पे या साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे जो लफ्ज़ यूनिवर्सिटी में लेटर यू आ रहा है वो अपनी साउंड वाउल साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा, आ साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा, जैसे कि वो कुछ और, जैसे अम्ब्रेला में करता है, अम्ब्रेला में करता है, कुछ और लफ्ज़ हैं इस तरह के जो यू जो है वो अपर में करता है। इसी तरह और कुछ और लफ्ज़ हैं जिनमें यू जो है आ साउंड प्रोड्यूस करता है, लेकिन यहाँ पे यू अपनी आ साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा बल्कि या साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से इसके साथ वाउल होने के बावजूद इसके साथ आर्टिकल ए आ रहा है, आर्टिकल एन नहीं आ रहा। तो साबित क्या हुआ कि वाउल लेटर को अहमियत हासिल नहीं है बल्कि वाउल साउंड को अहमियत हासिल है। यूनिवर्सिटी में यू एक वाउल है लेकिन अपनी साउंड नहीं दे रहा, इसलिए उसके साथ आर्टिकल ए आएगा, ए यूनिवर्सिटी आएगा, ए यूनिवर्सिटी आएगा। इसी तरह आप देख रहे हैं द क्लाउन वाज राइडिंग अ वन व्हील बाइक, अ वन व्हील बाइक। वन जो है वो वाउल से शुरू हो रहा है, जो वर्ड वन है
वो एक वोल से शुरू हो रहा है, ओ से शुरू हो रहा है, लेकिन इत्तेफाक से यहाँ पे ये अपनी अ साउंड नहीं दे रहा बल्कि डब्ल्यू वाली साउंड दे रहा है, व साउंड दे रहा है, व साउंड दे रहा है, व साउंड दे रहा है। लिहाजा ये आ साउंड ना देने की वजह से इसके साथ भी आर्टिकल ए आ रहा है, ना कि आर्टिकल एन। हालांकि वोल है, वोल होने के बावजूद इसके साथ आर्टिकल ए आ रहा है, ना कि आर्टिकल एन आ रहा है। किस चीज़ को अहमियत हासिल हुई? लेटर को अहमियत हासिल नहीं हुई बल्कि उसकी आवाज़ को हासिल हुई। इसी तरह नेक्स्ट मिसाल में आप देख रहे हैं एन एक्सरे, एन एक्सरे। तो जो एक्सरे वर्ड है, लेटर तो एक्स है, लेटर तो एक्स है जो कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम वर्ड एक्स-रे या ये प्रोड्यूस करते हैं, ये अपनी ज़ुबान से निकालते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन देते हैं, तो हम अपनी आवाज़ जब निकालते हैं तो हम कहते हैं एक्स-रे। तो जिस तरह एस में है, जिस तरह एम में है, इस तरह यहाँ एक्स ने में भी ए की आवाज़ निकलती है, ए की आवाज़ निकलती है। तो ए साउंड जो है वो एक वोल साउंड है, ए साउंड जो है वो एक वोल साउंड है। लिहाजा वोल साउंड को अहमियत हासिल होने के पेश नज़र इस कॉन्सोनेंट के साथ भी एन ही आ रहा है, इस कॉन्सोनेंट लेटर के साथ भी एन ही आ रहा है, क्योंकि लेटर तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब इसको हम प्रोड्यूस करते हैं, जब इसको अपनी ज़ुबान से निकालते हैं तो उस वक्त ये आ साउंड देता है। इसलिए आ साउंड होने की वजह से इसके साथ आर्टिकल एन आ रहा है, इसके साथ आर्टिकल एन आ रहा है। तो बस खुलासा यही है कि द वाउल साउंड इज़ इम्पॉर्टेंट, वाउल साउंड इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट द वाउल लेटर्स। वाउल साउंड इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट द वाउल लेटर, यानी ये लेटर्स इतने अहम नहीं हैं बल्कि इनकी आवाज़ ज़्यादा अहमियत रखती है। लेटर्स ए ई आई ओ यू जिनको वाउल्स कहते हैं, तो इनका जो बुनियादी किरदार है वो लफ्ज़ों में आवाज़ को नए रुख देने का है। तो आज के सबक में हमने इन वाउल्स का आर्टिकल के कम्बिनेशन के साथ सबक सीखने की कोशिश की है कि आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल जो है वो वाउल के साथ होता है। तो वाउल लेटर को इतनी अहमियत हासिल नहीं होती जितने कि उनकी साउंड्स को हासिल होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सबक आपके लिए बहुत मुफीद साबित हुआ होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।